नमस्कार, न्यूज वन इंडिया में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं धर्मराज सिंह। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव 2022 से पहले कांग्रेस को बीजेपी ने बड़ा झटका दिया है। कांग्रेस के विधायक राजकुमार आज बीजेपी में शामिल हो गए। दिल्ली के बीजेपी मुख्यालय में राजकुमार ने बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक मौजूद थे। विधायक राजकुमार ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी और उत्तराखंड की बीजेपी सरकार के कामकाज से प्रभावित होकर मैं बीजेपी में आया हूं। बगैर किसी शर्त के पार्टी में शामिल हुआ है। पार्टी जो भी काम देगी उसे पूरी मेहनत और ईमानदारी के साथ करूंगा। पार्टी की हर उम्मीदों पर खड़ा उतरने की पूरी कोशिश करूंगा। आपको बता दें कि राजकुमार 2007 से 2012 तक बीजेपी के सदस्य थे। हालांकि बाद में बीजेपी ने जब उन्हें टिकट नहीं दिया तो उन्होंने कांग्रेस का दामन थाम लिया। हाल ही में उत्तराखंड से निर्दलीय विधायक प्रीतम सिंह भी पार्टी में शामिल हुए थे, जिसके बाद पार्टी का दावा था कि कुछ और विधायक भी बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। उत्तराखंड में साल 2022 में होने वाले चुनाव के लिए बीजेपी कोई कोर कसर छोड़ना नहीं चाहती है। ऐसे में कांग्रेस विधायक का बीजेपी के पाले में आना पार्टी की एक बड़ी कामयाबी मानी जा रही है। और मैं राजकुमार जी की राजकुमारियत को भी जानता हूं। वो जननेता है। देहरादून से लेके पहाड़ की गांव तक उनकी संवेदनशीलता, उनकी जुझारूपन और सही मायने में एक जन नेतृत्व उनके साथ जुड़ा हुआ है। जैसे आदरणीय धामी जी और कौशिक जी ने उनके बारे में वर्णन किया। और अभी वर्तमान में आप पुरोला विधानसभा से विधायक हैं और आपने हमेशा, मैंने देखा है, शोषितों के बीच में, दलितों के बीच में, वंचितों के बीच में, गरीब लोगों के लिए आप हमेशा संघर्षशील रहे हैं। विधानसभा हो या विधानसभा के बाहर हो, पूरे उत्तराखंड के अंदर लगातार आप काम करते रहे हैं। और निश्चित रूप से आपके भाजपा में शामिल होने से आप देख रहे होंगे जिस प्रकार से पूरे देश के अंदर वातावरण हो रहा है। जैसा अनिल भाई ने बताया कि पिछले दिनों कैबिनेट मंत्री रहे प्रीतम सिंह पवार जी भी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं और आज राजकुमार जी हुए हैं। सारा का सारा ये मोदी जी का जो करिश्माई नेतृत्व है वह भी है। और उत्तराखंड के अंदर जो एक नया वातावरण निर्मित हो रहा है और राजकुमार जी के आने से निश्चित रूप से, और जो हमारा ऐसा समाज जो अभी वंचित है, छूटा हुआ है, उसमें हमें काम करने में और आसान। क्योंकि मैं अनुसूचित वर्ग से आता हूं। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में अंतर क्या है ये मैं आपके सामने में कहना चाहता हूं। भारतीय जनता पार्टी जो पार्टी है वो अनुसूचित जाति के लोगों को स्वावलंबी बनाने का काम किया है और कर रही है। ये भारतीय जनता पार्टी है। और कांग्रेस पार्टी ने आज़ादी के बाद उन्होंने अनुसूचित जाति के लोगों को पंगु बना के रखा। उनको सब्सिडी की आदत डालकर उनको अपने पैरों पे कभी खड़ा नहीं हुआ। बढ़ते आगे, उत्तरकाशी की पुरोला सीट से कांग्रेस के विधायक राजकुमार ने कांग्रेस को अलविदा कहते हुए घर वापसी की और बीजेपी ज्वाइन किया। इस मामले में उत्तराखंड भाजपा के सह प्रभारी रेखा वर्मा ने कहा कि अभी और लोग आएंगे। हालांकि उन्होंने किसी नाम का खुलासा नहीं किया। जुड़े हुए हैं, उनका स्वागत है इस पार्टी में। देखिए, हमारी भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता से जो लोग जुड़े हैं उनका इस पार्टी में स्वागत है और अभी तो शुरुआत हुई है। और भी कुछ बड़े नाम है क्या? हाँ बिल्कुल, जो हमारी भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता से जुड़े हुए हैं, जो हमारे मोदी जी के कार्यों से जुड़े हुए हैं, उनका स्वागत है इस पार्टी में। कांग्रेस के पुरोला सीट से विधायक राजकुमार ने बीजेपी का दामन थाम लिया। वहीं उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने इसको अपनी कमजोर कड़ी का टूटना बताया है। कांग्रेस अध्यक्ष गणेश गोदियाल का कहना है कि पुरोला विधायक की क्षेत्र में क्या स्थिति थी ये सभी को पता है। ऐसे में उन्होंने खुद संगठन को छोड़कर सही काम किया। अब कांग्रेस अपने जमीन से जुड़े पकड़ वाले उम्मीदवार को टिकट देकर एक सीट पक्का तय करने का काम करेगी। कि जो हमारी कमज़ोर कड़ियां हैं वो सभी विधानसभाएं धीरे धीरे कमजोरी से मजबूती की ओर बढ़ रही है। राजकुमार जी की
जैसे कि आप लोग बता रहे हैं कि वो शामिल हो चुके हैं। उनकी राजनीतिक स्थिति उस विधानसभा क्षेत्र में जो थी वो किसी से छुपी हुई नहीं है, और ऐसे में उन्होंने शायद अपने बचाव के मकसद से आगे कुछ बदलाव हो सके उनकी स्थिति में, इस मकसद से ऐसा किया होगा कि जो हमारी कम। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिल्ली के दौरे पर हैं। दिल्ली में मुख्यमंत्री पार्टी के वरिष्ठ नेताओं और केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात करेंगे। पदभार ग्रहण करने के बाद सीएम पुष्कर सिंह धामी चौथी बार दिल्ली आए हैं। माना जा रहा है कि अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर वो पर्यटन, सीमांत क्षेत्रों के विकास समेत कई विषयों पर केंद्र से कुछ सौगात का देने का आग्रह कर सकते हैं। सियासी गलियारों में मुख्यमंत्री के दिल्ली दौरे को आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों से भी जोड़कर देखा जा रहा है। देहरादून में मुख्यमंत्री आवास स्थित जनता मिलन हॉल में शनिवार को उत्तराखंड के निवर्तमान राज्यपाल बेबी रानी मौर्य के सम्मान में विदाई समारोह का आयोजन किया गया। इस मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उन्हें पौधा भेंट करने के साथ ही शॉल एवं स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया। इस मौके पर राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने सभी का आभार व्यक्त करते हुए कहा, इस प्रदेश की जनता ने उन्हें जो सम्मान दिया है इसके लिए वे आभारी हैं। उत्तराखंड को वे कभी भूल नहीं सकते। यहाँ तक कि फल, जड़ी बूटी और अन्य परंपरागत उत्पादों की प्रदर्शनी देश के विभिन्न हिस्सों में आयोजित की जानी चाहिए। इससे राज्य को पहचान मिलेगी। उन्होंने राज्य की महिलाओं के कल्याण के लिए भी बहुत कुछ किए जाने की जरूरत बताई। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने सदैव एक अभिभावक की तरह उनका मार्गदर्शन किया। उन्होंने मुझे चूंकि मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई, इसलिए भी स्मरण उन्हें जीवन भर रहेगा। छोटे भाई की तरह उनका स्नेह भी प्राप्त होता रहा। देहरादून के डीएम ने चिकित्सालय का दौरा किया। इस दौरान डीएम ने अस्पताल प्रबंधन से ऑक्सीजन की उपलब्धता के बारे में जानकारी ली। अस्पताल परिसर में लगाए गए ऑक्सीजन प्लांट और आईसीयू का भी डीएम ने जायजा लिया। डीएम ने अस्पताल प्रबंधन से ऑक्सीजन की उपलब्धता की अपडेट लेते हुए मीडिया से भी बातचीत की। उन्होंने कहा, कोरोना की तीसरी लहर को लेकर प्रशासन की पूरी तैयारी है। साथ ही अस्पताल में स्टाफ की कमी को भी पूरा किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि अस्पताल में 84 बेड हैं, जिसमें से 50 बेड कोरोना मरीजों के लिए आरक्षित रखे गए हैं। यहाँ पे मसूरी सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है और जहाँ तक मैं समझता हूँ यहाँ मसूरी क्षेत्र के लिए सबसे इम्पोर्टेंट और क्रिटिकल सेंटर है। अगर थर्ड वेव संभावित तीसरी लहर में कोई केसेस आते हैं तो सबसे पहले यही एक रेफरल यूनिट होगा। और यहाँ के डॉक्टर साहब द्वारा बताया गया है यहाँ पे टोटल 82 बेड्स हैं, जिसमें से 50 बेड अगर ऐसी कोई इमरजेंसी सिचुएशन क्रिएट होती है तो 50 बेड्स जो है कोविड पेशेंट्स के लिए होगा। लेकिन यहाँ पे सभी फैसिलिटीज़ हैं, उपलब्ध हैं। नीको बेड्स भी हैं, नीको बेड्स भी हैं। मेन चीज़ डॉक्टर्स ये बता रहे थे कि यहाँ पे कुछ स्टाफ की कमी है। पीडियाट्रिशियंस 2 हैं, लेकिन एक जनरल सर्जन की ज़रूरत है। और यहाँ पे बाकी जो क्रिटिकल कोविड से रिलेटेड जो मैन पावर है उसकी कमी है। देहरादून एसएसपी जन्मजय खंडूरी ने जनता को यातायात नियमों और कोविड प्रोटोकॉल जैसे मास्क पहनाना, सोशल डिस्टेंसिंग के लिए जागरूक किया। कोरोना नियमों को तोड़ने वालों के खिलाफ चालान की कार्रवाई की गई। चलो भाई, देश के भविष्य उतरो, आप यहाँ पर खड़ा कर देंगे। भाग गया कोई भी। चलो एक और आ रही लेडीज, यहाँ पर लगाओ आप भी अपनी बाइक। कोटद्वार में आज एक बड़ा हादसा टल गया। उत्तराखंड परिवहन निगम की कोटद्वार डिपो की रोडवेज की बस दुकान के अंदर घुस गई। गनीमत रहे कि इस दौरान कोई रोडवेज बस की चपेट में नहीं आया, वरना यहां एक बड़ा हादसा हो सकता था। घटना सुबह की है। परिवहन विभाग की अधिकतर रोडवेज सड़क पर ही खड़ी रहती है, जिस कारण यह हादसा हुआ। हालांकि दुकानदार को इससे काफी नुकसान हुआ है। अगर मैं दुकान पे होता तो मेरी भी जान गई थी, जिस हिसाब से बच चुका है। वो कह रही जितने तो आते उन्होंने देखा तो आए रोडवेज वाले, ओहो बस का शीशा टूट गया। उन्हें बस के शीशे की चिंता थी, ना कि मेरी जान माल की और मेरी दुकान की चिंता थी उन्हें। फिर चौकी वाले में बुलाए, वहाँ पे रोडवेज वाले बैठे थे, भाई आपको जितना नुकसान हुआ आप लिखित रूप में दीजिए, हम आपको भरपूर लेंगे। मैंने कहा बस को मैं हिलने तब तक नहीं दूंगा जब तक कि मेरी जान को खतरा वो बच गया और जो दुकान का नुकसान हुआ है वो मुझे चाहिए।
और नहीं तो मैं तो रोड के आगे लेट जाऊंगा, मैं बस की पूरी हड़ताल करा दूंगा मैं। लालकुआं में कोरोना के कारण कई मंदिर बंद थे, जिसकी वजह से मंदिरों में साफ सफाई का काम नहीं हो पाया। वहीं अब कुछ मंदिरों को धीरे धीरे खोला जा रहा है और उनके साफ सफाई समेत रंगाई पुताई का काम भी शुरू किया जा रहा है। इससे मंदिर की खूबसूरती बढ़ सके, साथ ही मंदिर में दर्शन के लिए आने वाले श्रद्धालुओं को भी मंदिर की बनावट और उसकी खूबसूरती देखने को मिले। हाँ, ये पहले कोविड-19 से बंद हुआ था, इसलिए कोरोना बीमारी फैला हुई थी। इस चक्कर से कोई यहाँ आ नहीं आ रहा था और यहाँ साफ सफाई भी नहीं थी। अब ये थोड़ा कम हो गया, तो इस चक्कर से यहाँ पर अब सब लोग आने लग गए हैं और यहाँ पूजा पाठ भी हो रही है। आप अभी क्या काम कर रहे हैं? मैं अभी यहाँ पेंट का काम कर रहा हूँ। ऐसे में ये पेंट का काम जिससे चमक आ रही है, क्या आप लगता है कि मंदिर में लोग आएंगे? हाँ, ऐसे ही चमक कर साफ सफाई देख के आदमी आएगा कि हाँ अब साफ सफाई हो रही है, कोरोना थोड़ा कम हो गया है, तो अब पूजा पाठ चालू हो गई है। कालाडोंगे के बन्ना खेड़ा रेंज में एक नर गुलदार का शव मिलने से हड़कंप मच गया, जिसके तत्काल बाद वन विभाग की टीम को सूचित किया गया। मौके पर पहुंचकर टीम ने मृत गुलदार के शव को अपने कब्जे में लिया और पशु चिकित्सक की तरफ से गुलदार का पोस्टमार्टम किया गया। पता चला कि गुलदार की मौत करंट के कारण हुई है। अभी हमको वन विभाग के द्वारा सूचित किया गया है कि इसमें एक नर है, ये गुलदार है। इसको इन्होंने कमोरा रेंज के पास इनको मृत अवस्था में मिला है। निरीक्षण करने पे हमको ये इसके बारे में जानकारी प्राप्त हुई है कि इसको बिजली के तार से करंट लगा है, जो कि इसके बाईं आँख के पास एक 4 सेंटीमीटर का घाव भी देखा गया है और संभवतः वो बिजली के तार को छूने से इसको मिला है। और बिजली के तार से झटका लगने के बाद, इतनी ऊंचाई से गिरने के बाद शॉक कंडीशन से इसको इसकी ये आज सुबह सूचना मिली कि बन्ना खेड़ा रेंज में धमोला बीट में एक वयस्क गुलदार जो है मरा हुआ मिला। तो सूचना मिलते ही हमारी वन विभाग की टीम जो है मौके पर पहुंची और उन्होंने अपनी जांच शुरू कर दी है। प्रथम दृष्टया एक विद्युत लाइन जहाँ पर एक गिरा हुआ था, विद्युत लाइन गुजर रही थी और संभवतः इसकी विद्युत करंट से मृत्यु हुई।